आईडी स्टोरी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सादिक और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नया ऑनलाइन शो जिसका नाम है आईडी स्टोरी। आईडी स्टोरी कहानी पहचान की, कहानी आपके संघर्ष की, जिसके हर एपिसोड में मैं आपको मिलवाऊंगा एक नए इन्फ्लुएंसर से। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पीयूष गुप्ता जी, चलिए मिलवाते हैं आपको पीयूष गुप्ता जी से। तो पीयूष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आईडी स्टोरी में। वेलकम इन द शो। धन्यवाद। जितनी खुशी आपको बुला के, उससे ज़्यादा मुझे आपके शो में आने के खुशी मिली है। आपका काफ़ी समय से मैं डांस प्रोग्राम देखता रहा हूँ और काफ़ी कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया। तो चीज़ें चलती रही, आपके बारे में मैं सुनता रहा। जी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपकी देखी हैं सर। जी जी। मैं सोशल मीडिया पे आपको चेक किया मैंने। हाल फिलहाल के अभी कुछ शोज़ में मैंने आपको देखा था मॉडलिंग करते हुए। जी। तो मेरे मन में इच्छा जागी, मुझे आपके लुक से लगा कि आपकी एज है और आप मतलब मॉडलिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं आजकल के जो न्यू जनरेशन है उनको। तो मुझे लगा कि आपसे ढेर सारी मुझे बातें करनी चाहिए ताकि लोगों को कुछ पता चले। आप मुझे कुछ बताइए सर इसके बारे में। बहुत बढ़िया। आपने एक चीज़ कहा, पहले तो एक तो मुझे मॉडल मुझे रिकॉग्नाइज कर दिया। बेसिकली मैं मॉडल एज ए कैरेक्टर नहीं हूँ। मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल तो मतलब एक बाप के लिए बेटा मॉडल होता है और एक बच्चे के लिए बाप भी मॉडल होता है उसका। जी। मैं उस टाइप का मॉडल हूँ, ना कि शो केस में रखने वाला मॉडल हूँ। ओके। तो जो समाज को प्रेरित कर सके वैसा एक मॉडल बनना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं, बस छोटा सा ही ऐसा है कि लोग मुझसे देख के, जैसे मैं लोगों को देख के प्रेरित होता हूँ। हमारे जैसे अभी आपने बताया यंग लड़कों से क्या कम्पिटिशन, मैं यंग लड़कों से कम्पिटिट करना भी नहीं चाहता। जी। अब हमारी एज काफ़ी है, बट ये चाहता हूँ कि जो भी एक लाइफ है उस लाइफ में आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने फिटनेस पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर ध्यान दीजिए। यही मेरा मॉडल रोल होगा। अब इतनी गर्मा गर्म बातें हो रही हैं तो हम बीच में चाय लेंगे। आप हमारे स्टूडियो की चाय पीना चाहेंगे? जब आए हैं तो आपके साथ। जी। वैसे चाय मैं पीता नहीं हूँ, मैं फिटनेस कॉन्शियस कराता हूँ, पर आप पिला रहे हैं तो जरूर लूँगा। हाँ, हम आपको ना चेकअप वाली चाय पिलाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब हैं चाय वाले। जी। तो डॉक्टर चाय वाला प्लीज चाय लेके आइए, यहाँ गर्मा गर्म बातें हो रही हैं जरा। आई एम डॉक्टर चाय वाला। जय हिंद सर। जय हिंद। और सर, अरे आज तो डॉक्टर चाय वाला तो ठीक है, मगर चाय कहाँ है? आज चाय पहले हम चेकअप करेंगे, तब हम जाके चाय लाएंगे। आज हम सबको पहले चेकअप करते हैं, तब उसके हिसाब से चाय पिलाते हैं। तो अभी तो आप ये तो देखने में मॉडल, पहली बार सुन रहे हम। अरे साहब जी ये अपना फंडा अलग है, आपको नहीं मालूम। अभी अब आप क्या है, थोड़ा आप चेकअप करेंगे, आपको देखने। आज तो कोई ये मॉडल आए हैं शायद आज। हाँ चलो, तो आपको इतना तो पता है कि मॉडल कैसे। अच्छा, तो रेडी आप चेकअप के लिए? जलाइए। आला तो तुम्हारे हाथ में है। अरे तो नस तो पकड़ा होगा हमने। अरे बाप रे, इनका हार्ट बीट तो फास्ट से भी तेज भाग रहा है। लाइए। घड़ी पर आपने मेरे हाथ में। ओहो, घड़ी छू लिया हमने। माफी चाहते हैं, माफी। चलिए यहाँ से देखते हैं। हाँ, ठक 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 धड़क रही है। हाँ, ज्यादा ही धड़क रही है, टक्की आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब आँख खोलिए। चाय पिलाने आँख के खुली लिए इतना हुई सारा है। चेकअप। अच्छा, आँख खुली ही है। हाँ, आँख मेरी जीभ खुली बाहर निकालिए। है। वो नहीं निकलती अच्छा, है। नहीं निकल- जबान पर कंट्रोल है। अच्छा, लगता है सर शादीशुदा। अब हम चाय लाते हैं इनके लिए। और ये लीजिए साहब जी आपकी गर्मा गर्म नरम नरम चाय। अब इसमें से सर की कौन सी है, मेरी कौन सी है? क्योंकि मैं तो अनफिट हूँ अभी। अरे वो सर फिट है। पिछली बार गड़बड़ हो गया था, सर की चाय आपको पिलाती थी, आपकी चाय सर को पिला। इस बार ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। तो ये है सर की स्पेशल सुपरहिट चाय। हाँ अभी Thank you. वेरी स्मार्ट Thank you, फिटनेस thank you. चाय। डॉक्टर चाय वाला प्लीज जाते हैं, आपको तो चाय दिया ही नहीं। हाँ, हाँ। आप भी ये आपकी लवली चाय। थैंक ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा जी। रैंप पर वॉक करते हुए, तो मेरे बगल में ना एक भाभी जी बैठी थी। तो मुझे इतनी आवाज़ आई, उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखो
वो कितने फिट हैं, वॉक कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आप भी तो कर सकते हो। तो मुझे ये सुन के बहुत ताज्जुब हुआ कि मतलब उन्होंने मैं यहाँ आपका पर मैसेज। रुकूंगा, मैं भाभी जी को नमस्कार करता हूँ। बट देखिए सबकी अलग अलग जैसे एक पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जी। मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ और सारी चीज़ें उन्हीं की नियत मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें मौका दिया है, हम फिट रहें। कहीं हो सकता है कुछ मेरे में प्लस पॉइंट है तो कुछ मेरे में नेगेटिव भी होगी। जी हो सकता है उनके हस्बैंड में कुछ अगर फिटनेस में नहीं है तो किसी और चीज़ में भी अच्छाई होगी। जी। तो इसको नेगेटिव न लेके भाभी जी हम चाहेंगे कि उसको पॉजिटिव ले, और भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा वर्कआउट्स पर अगर भी फोकस करना आपका चाहिए। मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उनकी बात सुन के इसलिए अच्छा लगा कि जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने इस बात को एग्री किया और कहा कि हाँ कर तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन मुझे फिटनेस पे ध्यान देना होगा। तो भाभी जी ने बोला तो करो ना, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ठीक है मुझे भी अपना फिटनेस ध्यान रखनी पड़ेगी, भाई मैं कर सकता हूँ। तो आपसे मेरे सामने एक इंसान को प्रेरणा मिली है सर, जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो लोगों को मिल रहा है। चलिए आपके बात से इतनी खुशी हुई कि जो मैं करना चाहता हूँ वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक छोटी सी लाइन मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, जी। बिकेम ए मॉडल टू इंस्पायर नॉट टू एस्पायर। ओके। मैं लोगों को सिर्फ इंस्पायर करना चाहता हूँ, मैं राज करने के लिए नहीं मॉडल बन रहा हूँ जी जी। या एक आइडियल नहीं बनना चाहता हूँ। मैं लोग मुझसे प्रेरित हो अच्छी चीज़ों से, हो सकता है मेरी कुछ नेगेटिव भी हो तो उससे ना लेके मेरी पॉजिटिव चीज़ों को लेके। और लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, ज़िंदगी का काम ही है हमेशा बहते रहना। तो बहते रहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए और नए नए तरीक़े को देखते रहिए। नहीं, आपको देख के मुझे अपनी फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। नहीं आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, फिट हैं। थोड़ा और हो जाएंगे। और एक चीज़ सर, आपने आइडियल की बात की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलिए लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि आपका आइडियल कौन है सर? आइडियल्स मतलब मैं बेसिकली मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। ओके ओके। और हमारे लिए तो सबसे पहले मेरे आइडियल मेरे फादर है, जो कि इस समय है नहीं, फिर भी उनकी दिशा निर्देश आज तक मेरे पे चल रहा है। नेशनल हीरोज़, फ्रीडम फाइटर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे शिवाजी की होती है, और उन्हीं की छत्र छाया लोग कहते हैं कि मेरे शक्ल में उनकी छवि दिखती है। जी। हम उनके अंश मात्र भी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये मेरे बेसिकली आइडियल्स हैं। और फ्रीडम फाइटर्स में और कहे तो हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके नाम जब लेते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी ऐसे ही लगता है कि मैं उनकी जीवनी जी रहा हूँ। और रही बॉलीवुड में तो कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो विलेन का किरदार भी करते हैं पर रियल लाइफ में वो एक्चुअल हीरो है। जैसे राजकुमार जी साउथ इंडियन के अब रहे नहीं, बट वो पर्दे पर तो कम हीरो थे जी। उनके फैंस रियल में ज़्यादा थे। वो जितना बिना बताए चैरिटेबल करते हैं, लोग दिखा के करते हैं, वो चैरिटेबल बिना बताए करते हैं थे जी। और उसके जाने के बाद लोग उनको आज भी याद करते हैं। मतलब आप इन्फ्लुएंसर इस टाइप के होना चाहते हैं, इस टाइप के काम करना चाहते हैं जो लोगों को इतना इंस्पायर करे और बाद में भी लोग देखिए याद वेद करें। पुराण में भी लिखा है और सारे जगह लिखा है, पर लोगों को सिकंदर की बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आए भी खाली हाथ है, जाएंगे भी जी, खाली हाथ। जाना है। लेके क्या जाएंगे? लेके कुछ नहीं जाएंगे, रह भी यहीं पर जाएगी, आपकी दुआ ही रह जाएगी। अच्छा सर, मैं चाहता हूं कि मैं क्या प्रॉपर्टी बना के जा रहा हूं बच्चों के लिए, क्या नहीं बना के जा रहा हूं, पर इतना है कि जब जाऊं तो कम से कम मेरे को याद करने वाले लोग अच्छे मन से, बिल्कुल सर। लोगों की तादाद अच्छी हो। एक छोटी सी चीज़ भी कही गई, हिंदी के लोकोक्तियाँ हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो धन संचय करने से क्या होगा? जो चीज़ें हैं लाइफ है, एंजॉय कीजिए, सबको सुख दीजिए, आगे के लिए मोटिवेशन दीजिए, यही हमारी लाइफ है। बिल्कुल सर। सर एक चीज़
मेरी आपकी बातों से ना मुझे कुछ याद आया है। हमारे बॉलीवुड में एक स्टार हैं सोनू सूद। जी जी, वो भी काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी हैं। पिक्चर में काफ़ी नेगेटिव रोल्स भी करते हैं, बट रियल में एक्चुअल में हीरो है। जी, अभी कोरोना के टाइम जो पे मेरी सारे नज़र लोग पड़ी। दिखा के करते हैं वो बैक एंड पे सारे लोगों की मदद और चीज़ें करते रहते हैं। जी, लेकिन सोनू सूद भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है अपने आप में सर कि मेरे आइडियल में है। अच्छा, आपके मेरे ideal मेरे में। आइडियल में है। जी, बहुत अच्छा लगा। अब आप आइडियल में कई लोग आ जाते हैं तो हर चीज़ के अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाया। अब जैसे नेता में भी कई लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत आदर्श उनकी जो वक्तता थी, काफ़ी सुषमा स्वराज जी, ये लोग की जो पर्सनालिटी है ना, वो पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है और काफ़ी अच्छा है। सो पीयूष गुप्ता जी से हमें इतनी सारी चीज़ें जानकारी मिली, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मेरा इतना समझ ज़रूर आया है कि इंसान हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहे, लेकिन वो जहाँ तक पहुँचा है वहाँ भी खुश रहे, अपने आसपास वाले लोगों को इंस्पायर करता रहे और ऐसे ही ज़िंदगी मगन होकर जीता रहे। सो थैंक यू पीयूष गुप्ता जी, आप हमारे शो में आए। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा और मुझे ऐसे आपसे ही आप दिल की लोगों बात को शेयर करने में। इंस्पायर करते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद सर।